मूर्ख सुअर। एक जंगल में मूर्ख सुअर रहता था। वो कोई भी काम करते वक्त उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और इसी बात का फायदा बाकी के जानवर उठाते थे। ऐसे में एक बार सुअर बड़ा खुश होकर माँ के पास जाता है और कहता है, माँ माँ, मैं और बंदर मिलके अनाज की खेती करने वाले हैं माँ। फसल आते ही हमें खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और तो और साल भर का अनाज हम जमा भी करके रख सकते हैं। लगता है मेरा बेटा सयाना हो गया है। तुम बहुत मेहनत करना बेटा और काम होशियारी से करना, नहीं तो कई बंदर तुम्हें मूर्ख न बना दे। माँ, खेती में क्या होशियारी दिखाना, आप बेवजह चिंता मत कीजिए। सुअर और बंदर अनाज की खेती करने लगते हैं। वो दोनों खेत में बहुत ही मेहनत करते हैं, जिस वजह से अनाज की फसल भी बहुत ही अच्छी आती है। फसल को देखकर बंदर सोचता है, सुअर को मूर्ख बनाकर सारी फसल मैं ही लूंगा। वैसे भी उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। बंदर ऐसे सोचकर एक प्लान बनाता है और सुअर से कहता है, अरे सुअर, हमारी अनाज की फसल देखो कैसे लहरा रही है। हमें साल भर का अनाज मिल गया। क्यों ना हो, हमने मेहनत भी तो ऐसी की ना। लेकिन हाँ बंदर, हम अनाज बराबर बांटेंगे ताकि किसी को कुछ कम ना मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम एक काम करते हैं, मैं ना फसल का ऊपरी हिस्सा लेता हूँ और तुम नीचे का लेना। इससे ना तो झगड़ा होगा और हमें बराबर का हिस्सा भी मिल जाएगा। बंदर की इस बात पर सुअर बिना सोचे समझे हामी भर देता है और जब फसल काटने की बारी आती है तब बंदर अनाज का ऊपरी हिस्सा काट लेता है और नीचे का हिस्सा सुअर के लिए छोड़ देता है। बंदर को तो अनाज ही मिलता है पर सुअर को बस सूखी लकड़ियाँ। उस दिन सुअर की माँ बड़ी खुश रहती है कि आज उसका बेटा घर अनाज लेके आएगा, पर सुअर तो मुंह लटकाए हुए घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों हो और अनाज कहाँ है? सुअर माँ को बंदर की सारी बात बताता है। तब माँ सर पकड़कर कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दोगे। आखिर तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, मूर्ख कहीं के। माँ सुअर को डांटती है। इस बार सुअर सोच समझकर काम करने का ठान लेता है। अब बंदर और सुअर मिलकर आलू की खेती करना शुरू करते हैं। तब सुअर पहले ही सोच लेता है कि इस बार मैं इस बंदर को मुझे मूर्ख बनाने ही नहीं दूंगा। मैं पहले ही अपनी होशियारी दिखाकर फसल का ऊपर का हिस्सा ले लूंगा। सुअर ऐसा सोचकर बंदर के पास जाता है और उसे आलू के फसल का ऊपरी हिस्सा मांगता है। बंदर भी सुअर की बात मान लेता है और मन ही मन खुश होकर सोचता है, अरे ये सुअर सच में मूर्ख है। इस बार तो इसने मुझे ये अवसर ही नहीं दिया कि मैं उसे मूर्ख बनाऊं। पर जैसा भी है, इसमें तो मेरा ही फायदा होने वाला है। कुछ दिनों बाद आलू की फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। सुअर बड़े ही अकड़ से फसल का ऊपर का हिस्सा काट लेता है। सुअर फसल में आलू ढूंढने लगता है और कहता है, अरे आलू कहीं नहीं दिखाई दे रहे। क्या बंदर ने मेरे हिस्से से आलू तो नहीं चुराए? बंदर ये बात सुन लेता है। बंदर आलू को जमीन से खोदने लगता है। आलू को बाहर निकालकर बंदर सुअर से कहता है, अरे सुअर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आलू जमीन के अंदर उगते हैं। लेकिन चलो, तुम्हारे शर्त के हिसाब से ऊपरी हिस्सा तो मिल गया और नीचे का हिस्सा मुझे। सुअर पर हंसते हुए बंदर वहां से चला जाता है। घर आकर सुअर फिर से अपना रोना माँ को बताता है। तब उसकी माँ सर पकड़कर कहती है, क्या करूँ मैं अब तुम्हारी इस मूर्खता का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो हासिल करो, बस बिना सोचे समझे खुद ही मूर्ख बनते रहते हो। उस दिन के बाद से सुअर बंदर के साथ खेती करना बंद कर देता है और कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करना शुरू करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई भी काम करते वक्त उसके परिणाम की भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हर कोई हमें मूर्ख बनाकर चला जा सकता है।